कोल्हापुर विधानसभा कोल्हापुर ज़िले की हम जो है तो इस वीडियो के अंदर विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोल्हापुर के अंदर अगर हम बात करें तो कई एक मुद्दों को लेकर जो है तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूँ कि अच्छी पकड़ बताई जाती है। वहीं अगर हम बात करें कई एक चीज़ों को लेकर तो कोल्हापुर के अंदर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की कंडीशंस है, उन तमाम तरह को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम ज़रूर कह सकते हैं कि कोल्हापुर के अंदर विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लगातार जो तो डेवलपमेंट की या लगातार इसकी, तो इसमें कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज को भी इसमें समावेश किया जाता है। उमूमी तौर पर ये लोग वोट तो करते हैं लेकिन इनकी बस्तियाँ खाली पड़ी रहती है। विस्तार वाइज बात करें तो छागड़ विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें नसरीन पाटिल जो है तो यहाँ पर पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब तो ज़रूर हुए थे, लेकिन विकास की दद्दी या विकास के लिए जो है तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा जगह नहीं मिली। यहाँ पर दोस्तों में इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो मुस्लिमों का और ख़ास करके हम बात करते हैं तो पिछड़ों, दलितों, आरक्षित और मराठा आरक्षण का मुद्दा इस विधानसभा पर हावी रह सकता है। राधानगरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राधानगरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ इसी तरह के हालात है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं हुआ है जितनी की अपेक्षा और उम्मीद की जा रही थी। कागल विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो हसन मुशर्रफ या तो यहाँ पर जो तो चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने अच्छी खासी तौर पर दोस्तों डेवलपमेंट तो ज़रूर किया है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से जो तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। देखना ये होगा कि इस बार जनता हसन मुशर्रफ या फिर जो तो कागल के अंदर किस तरह के चुनावी परिणाम निकल कर सामने आते हैं। कोल्हापुर ज़िले की जो तो मैं आपको बता दूं कि सिटी की अगर बात करें तो कोल्हापुर साउथ की जो तो यहाँ पर जो तो विधानसभा के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट या फिर अन्य कई चीज़ों को लेकर जो तो बात की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के हालात है, जिस तरह की कंडीशंस है, तो वहाँ पर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। करवीर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो करवीर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई एक चीज़ों को लेकर जो तो बात करनी चाहिए, लेकिन जो तो यहाँ पर उस तरह का जो तो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ नहीं बन पाई क्योंकि ये सीट वैकेंट भी है और दोस्तों इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की आती है। लेकिन यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से एक्ट और रिएक्ट कर रही है जनता के साथ की, उसका भी जो तो खमियाजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। कोल्हापुर नॉर्थ की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर नॉर्थ के ऊपर जिस तरह से जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इस बार जो तो विधानसभा के अंदर कई एक चीज़ों को लेकर जो तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है या फिर बातें की जा सकती है। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि डेवलपमेंट के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि उस तरह से फोकस नहीं किया गया है जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि आप और हम तमाम ही जानते हैं कि कोल्हापुर जैसी इलाके के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोल्हापुर साउथ हो या कोल्हापुर नॉर्थ हो या पूर्ण कोल्हापुर जिसको हम कह सकते हैं कि सिटी का एरिया है, और इस एरिया के अंदर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की कंडीशंस है, उसको अगर देखा जाए तो तीर निर्माण करने का कार्यक्रम यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। इस बार मराठा आरक्षण का मुद्दा भी दोस्तों यहाँ पर मौजूद है और मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आरक्षित समाज को अपनी खुद की सेफ्टी का भी दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखना ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो महाराष्ट्र उस तरह का महाराष्ट्र नहीं रहा है जिस तरह की इसकी मिसाल दी जाती थी। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से गवर्नमेंट मिशनरीज फेल हुई है, डिफेंस सिस्टम जो है तो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। उसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों कई एक चीज़ों को लेकर जो तो घंटों बहस की जा सकती है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ, चुनौतियाँ जो तो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों के लिए सिर्फ जिंदा रहना ही विकास समझा जा सकता है। शाहूवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसी ही है। विधानसभा के अंदर जिस तरह से विकास की बात की जाए या फिर तो बहुत सारी चीज़ें की जाए तो यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आएंगी, हम जो तो मैं आपको बता दूं कि हम सोचते यही है कि विकास होगा, लेकिन विकास की बजाय यहाँ पर कुछ और ही होता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज जो तो मैं आपको बता दूं कि हर वक्त ठगा हुआ महसूस करता है ताकि उनके इलाकों में डेवलपमेंट आएगा या फिर दोस्तों उनके थाली में भी पुलाव आएगा।
तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेरोज़गारी का मामला है और कई एक चीज़ें जो तो इस विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि कोल्हापुर ज़िले की हम अर्थव्यवस्था और तमाम तर चीज़ों को इसके अंदर देख सकते हैं। शाहूवाड़ी हो या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट जिस तरफ से देखा जाए तो हर जगह पर इसी तरह के हालात है। हथकंगले विधानसभा क्षेत्र एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है और हथकंगले विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का जो कंडीशन है, जिस तरह के हालात है, जिस तरह से विकास की बातें की जा रही हैं, हाथकंगले विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इसके अंदर बातें की जा सकती है। इचलकरंजी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रकाश आभाड़ जो तो विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होते हुए नज़र आ रही है। आरक्षित पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई एक देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि उस तरह से संतुष्टि या फिर जनता के बीच में असमंजस और कई एक चीज़ें जो तो रानुमा होते हुए नज़र आ रही है। कोल्हापुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले 5 सालों के अंदर नहीं थे, लेकिन आखिर वक्त में जो 2.5 साल जो तो शिंदे सरकार को मिले हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कह सकते हैं हम कि बुरी तरह से जो तो यहाँ की जनता परेशान है। और ये परेशानी अगर कभी आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर लेकर जनता चली जाती है तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सीधा नुकसान हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों के अंदर एक पीड़ा है, दर्द है और वहीं अगर आरक्षित और पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो वो भी कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो यहाँ पर सरकार को लेकर जो तो कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आता है। शिरोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर की जो जनता है विकास के लिए जो तो त्राहिम त्राहिम करते नजर आई है। मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर ज़िले के अंदर जो तो डेवलपमेंट काफ़ी उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होता आया है। रेगुलरिटी जिसकी थी वो कम होते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोग जो तो इसके अंदर पूरी तरह से फंसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव दोस्तों मैं आपको बता दूँ चाहे कोल्हापुर के अंदर हो या फिर जो तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोग जो तो इसको लेकर जो तो सोच रहे हैं कि इस बार किस तरह से जो तो जनता वोट करेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों को लेकर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल काफ़ी अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें जो तो कांग्रेस की या अन्य किसी भी दल की तो यहाँ पर सीधी तौर पर कांग्रेस को जो है तो मैं आपको बता दूं कि लाइक नहीं किया जा रहा है। वजह है क्योंकि कांग्रेस ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का जो है तो अपना रवैया इख्तियार किया जब मराठा आरक्षण के मामले में और जिस तरह से मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तो बातें की गई, उनकी शान में गुस्ताखी की गई, उसके वक्त जो है तो जो चीज़ें हुई है उसके चलते। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि एकनाथ शिंदे ने लेक लाड़की योजना तो कहीं की शुरुआत, लेकिन उसका जो तो असर उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर की जितनी भी सीटें हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने की आशंका नजर आ रही है।